तो दोस्तों आज 29 जून 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं। सिर्फ आपके लिए चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना करें और फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम संस्था जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के बारे में मुसलमान अपने विचार रखेंगे, लेकिन उनकी बात सुने जाने की उम्मीद कम है। उन्होंने कहा कि कोई क्या कर सकता है जब प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा कि मुसलमानों के धार्मिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी सदस्य हैं। बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर जोर देने के बाद कल देर रात एक आपातकालीन बैठक भी की थी। आपको बता दें कि मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बना दिया है। आपको बता दें कि बुधवार को छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस हाईकमान की दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस नियुक्ति से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विवाद को सुलझाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर में जानलेवा हमला हो गया है। बदमाशों द्वारा मारी गई गोली उनके कमर को छूते हुए निकल गई है। गोली से उनके कमर पर जख्म बन गया है, जिसका इलाज चल रहा है। हमले में उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी वॉशिंगटन में थे और कई लोगों से इस दौरान मुलाकात भी की थी। अब भाजपा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर राहुल गांधी वहां क्या करने गए थे। एक तस्वीर शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी जिन लोगों से मिले वो जॉर्ज सोरोस के लोग हैं। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस वही शख्स है जो देश के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उन्होंने गीता विश्वनाथ से क्या बात की थी। चंद्रशेखर आज़ाद पर चली गोली, असदुद्दीन ओवैसी ने किया है ट्वीट। जी आपको बता दें कि इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए हमले की सख्त से सख्त मजम्मत करनी चाहिए। फैशिस्ट ताकतों में जमहूरी तरीके से लड़ने की हिम्मत नहीं है। वो हिंसा से अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कांग्रेस नेता रमेश बाबू की शिकायत के बाद बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में मालवीय के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 120B, 505(2) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मालवीय पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी से जुड़ी टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर महंगाई एवं बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि देश में सभी धर्मों के लिए नियमों पर बहस किए बिना समान नागरिक संहिता की पीएम मोदी की वकालत ध्यान भटकाने वाली एक सोची समझी रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की पुरजोर वकालत की है। साथ ही सवाल किया कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वो परिवार चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदि पुरुष फिल्म के विरुद्ध दाखिल 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की और निर्माताओं को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू सहिष्णु हैं और हर बार उनकी सहनशीलता की परीक्षा ली जाती है। उन्हें दबाना सही है क्या? आपको बता दें कि मौखिक टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा है कि ये तो अच्छा है कि वर्तमान विवाद एक ऐसे धर्म के बारे में है जिसे मानने वालों ने कहीं पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं किया। हमें उनका आभारी होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। उनका ये दौरा 29-30 को होने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है। वेणुगोपाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राहुल गांधी प्रदेश में बनाए गए रिलीफ कैंपों में जाएंगे। इसके अलावा वो इम्फाल और चुराचांदपुर में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद से ही मणिपुर हिंसा से जूझ रहा है। तब से अभी तक यहां पर 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को गुजरात, पश्चिम बंगाल और गोवा में 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इन राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और उसी दिन मतगणना होगी। सांसदों का कार्यकाल खत्म होने से जो सीटें खाली हो रही है, उनमें गुजरात से विदेश मंत्री एस जयशंकर की सीट भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मध्य प्रदेश को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दिए हैं। भोपाल से इंदौर और जबलपुर जाने वाली 2 ट्रेनों को पीएम नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाएं। आपको बता दें कि 28 जून से दोनों ट्रेनों को नियमित संचालन शुरू होगा और इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच विपक्ष के नेताओं ने वित्त मंत्री को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मंगलवार को इसी सिलसिले में एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने टमाटर के दाम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसा है। आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या इस देश की वित्त मंत्री टमाटर खाती है? क्या वो टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर जवाब देने में सक्षम है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आने के बाद विपक्षी दलों ने इस पर टिप्पणी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एमआईएम प्रमुख सऊद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट में सऊद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है कि मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए जमीन पर सबसे ज्यादा काम कर रही है। आपको बता दें कि बीएसपी दलित, ओबीसी और पसमानदा मुसलमानों के उन मतदाताओं को वापस लुभाने की कोशिश कर रही है जो पिछले 10 वर्षों में सत्तारूढ़ भाजपा में चले गए हैं। भाजपा विरोधी मंच में शामिल नहीं होने के बावजूद उन्होंने फिलहाल विपक्षी मोर्चे से दूरी बनाए रखते हुए अपना हमला भाजपा पर केंद्रित कर रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली के मुद्दे को लेकर बिना नाम लिए ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चुटकी दी है। यूपी में बिजली के दाम बढ़ाने और पावर कट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली मुफ्त है तो फिर बीजेपी शासित राज्य में बिजली क्यों नहीं पहुंचती है। बिना किसी का नाम लिए केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के खूब कट लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि 2024 में विपक्षी महागठबंधन मिलकर भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। अखिलेश यादव ने एक न्यूज चैनल पर हो रही डिबेट के दौरान बोल रहे थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों पटना में हुई विपक्षी एकता मीटिंग के बाद भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब बड़ा मंच बनता है तो बड़ा दिल भी बनता है। असम में बाढ़ की स्थिति रविवार को गंभीर बनी रही। इस विनाशकारी बाढ़ से 9 जिलों में 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे घटने लगा है। बाढ़ को लेकर सरकार ने राहत बचाव के कार्य तेज कर दिए हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है।